So welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely fine. So कुछ ऐसा नज़ारा है मेरे पीछे आज देवभूमि उत्तराखंड से मैं आपका स्वागत करता हूँ। बाकी घर से बाहर होने की वजह से प्रॉपर सेटअप तो नहीं है कि जो आपको थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, बट मेरे हिसाब से नेचर के क्लोज़ रहना, उसके क्लोज़ होना, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव ज़्यादा कुछ और होता नहीं है। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो फटाफट से मैं टॉपिक पे आता हूँ। सो अभी देखो, यूरोप जो है ना, वो एक हॉट डेस्टिनेशन है सभी के लिए। बट सबको पता है कि जो यूरोप है वो काइंड ऑफ कह लो दो तरह से है। एक तो है जो शेनेगन का पार्ट है, वो एक शेनेगन फिर एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, बट मोटा मोटा समझाता हूँ। शेनेगन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसमें आपको लाइक अगर आपको एक कंट्री का वीज़ा मिल जाता है तो आप बाकी की जितनी भी रेस्ट ऑफ द शेनेगन कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पर विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में जॉब के लिए मतलब जॉब स्विच करना जो होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी छोटी शेनेगन कंट्री में एंटर हुए एंड देन वहाँ से आप किसी जैसे लाइक आप मान लीजिए क्रोएशिया चले गए। अभी रिसेंटली ही आप अगर सर्च करेंगे तो रिसेंटली ही शेनेगन का पार्ट बना है। तो उस जब से वो शेनेगन का पार्ट बना है उसके बाद से थोड़ा वीज़ाज़ जो है उसकी उसकी हाइप थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले भी डिमांड थी बट पहले उतनी नहीं थी। अब शेनेगन का पार्ट हो गया तो ज़्यादा बड़ी हो गई, बढ़िया हो गया। तो अब अगर आप शेनेगन में घुस गए तो वहाँ से आपको फिर जर्मनी, फ्रांस जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो बड़ी इकोनॉमीज़ है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो इसी तरीके से एक तो शेनेगन का रीजन हो गया यूरोप का, और एक हो गया नॉन शेनेगन का रीजन, जिसमें लाइक जिसमें अल्बानिया और सर्बिया इस तरह की कंट्रीज़ आती हैं, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो इस टाइप की कंट्रीज़ आती हैं। बट ये भी यूरोप का पार्ट ही है। बट इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपको यूरोप में एंटर होना है, और यूरोप में एंटर होने के लिए अगर आप डायरेक्टली शेंगेन वीज़ा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं अगर आपकी फाइलिंग जो है प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हुई है तो। और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि शेंगेन से फिर वही एक कंट्री का वीज़ा लेके अगर आपको 26-27 कंट्रीज़ का और ज़्यादा कहते हैं बेनिफिट एक वो मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है। सो मोस्टली लोग उसी को प्रेफर करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट कम है और आप स्टिल यूरोप मूव करना चाहते हैं तो अभी एक बहुत बहुत बेटर एक रिक्वायरमेंट आई है। और ये जो रिक्वायरमेंट है लिटरली इसका कॉस्ट भी मेरे हिसाब से यूरोपियन कंट्री होने के हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं है। इतने इतने पैसे तो लोग आई थिंक मेरे आजकल जो है वो गल्फ़ के मांग लेते हैं। एंड जो प्लस पॉइंट है इसका, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप स्क्रीन पे देखना। इसमें जो जॉब्स हैं वो उनका प्रोफाइल बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट प्रोफाइल की वो जॉब्स हैं। वो जॉब्स जो अब मोस्टली गल्फ या फिर जो यूरोप में भी आप सुन रहे होंगे, जितनी भी एजेंट्स के पास वैकेंसीज आती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। वेयर हाउस वर्कर्स, क्लीनर्स, वेटर्स, हाउस कीपिंग स्टाफ, है ना, जो एक वो है ना ब्लू कलर जॉब्स होती है, जो लाइक लोअर लेवल एक लेबर कैटेगरी की जॉब्स जो होती है उस तरह की होती है। बट इसमें प्रोफाइल जो हैं बहुत अच्छे हैं। जो पढ़े लिखों वाली जो एक होती है ना जॉब, वो है, सैलरीज बहुत अच्छी हैं। तो स्टार्ट करने से आगे इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए इसको। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मैं रिसेंट अभी 1-2 दिन पहले मैं गांव में आया हुआ था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटरव्यू मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ा। और उस इंटरव्यू में भी भसड़बाजी हुई है मेरे साथ, उसका वीडियो भी मैं आपको सब डालूंगा बहुत जल्दी। वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक देना ज़रूरी है, बट प्लीज़ मुझको एज ए एजेंट मत कंसिडर कीजिए। आपको एक इंस्टाग्राम का यहाँ पर वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा या एक आईडी मिल जाएगी, आप उसको सर्च कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ से मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। या डायरेक्टली जहाँ पर भी ये वैकेंसी आई है मैं आपको उन तक डायरेक्ट कर दूँगा। रेस्ट ऑफ द बात जो है आप वहाँ कर सकते हो। बाकी प्लीज़ मुझे एज अ एजेंट और एज अ कंसल्टेंट मत ट्रीट करें। मैं आपके जैसा ही काम इंसान हूँ। मैं खुद इस फील्ड में हूँ, मैं खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद इंटरव्यूज़ देता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मिल रहा हूँ, उनसे बहुत सारे लोगों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को समझने की, और है ना जो मेरे साथ पुराने स्कैम्स हुए हैं और जो नई चीज़ें चल रही हैं सबको कंपेयर करके आगे बढ़ रहा हूँ। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें। किसी को भी आप पैसे दें तो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दें, अपनी सोच समझ के हिसाब से उससे प्रॉपर एग्रीमेंट बना के, जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें लगती है, जो कि इन फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ में आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। अभी बस मैं वैकेंसीज़ कवर कर रहा हूँ। सो अब आ जाते हैं जॉब वैकेंसीज़ पे। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ लेफ्ट राइट में आपको एक जगह पे दिख जाएगा। तो अब आप जॉब वैकेंसीज़ जो देखेंगे ना, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो जॉब जो लोकेशन जो मेंशन करी गई है वो है अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया, अल्बानिया आप कुछ भी कह सकते हो। इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ केयर है। यहाँ पर आप देखेंगे ओपन पोजीशंस कौन कौन सी है। हाई टिकट्स सेल कंसल्टेंट। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो मोस्टली मेल हैं, मोस्टली के सारे ही मेल हैं। यहाँ पे सैलरीज आप देख सकते हो इसमें
800 यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर से 1000 यूएस डॉलर तक है। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 से 5 साल का। पर देखिए, सब कुछ हो जाता है अगर आप फीलिंग है और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप उस थोड़ी नॉलेज को थोड़े से कहते हैं ना, एक्सपैंड करके प्रेजेंट करने की कैपेसिटी, एबिलिटी आपके अंदर है, तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस में भी आपका चल जाएगा। बाकी आपको बात करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। इसमें जो देखिए क्वालिफ़िकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है वो ये है, बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस मार्केटिंग और अदर मेडिकल हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड्स प्रेफर्ड है। देखिए मतलब ये नहीं कि इनको यही चाहिए, उनको प्रेफर करेंगे डेफिनेटली। आपके पास कोई दूसरी बैचलर डिग्री है तो भी आप कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल्स के लिए देखो कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर बात होगी वन ऑन वन, तब भी आपको मैं ज़्यादा डिटेल समझा पाऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, जो सेकंड जो है पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, इसमें भी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री ही है। बाकी का इन्होंने एज सच स्पेसिफिक नहीं है, बट जो रेलेवेंट फील्ड की जो एजुकेशन होती है, जो दूसरा मैंने आपको बताया था वैकेंसी है पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर की। जो तीसरी है वो है वीडियो एडिटर, चौथी है ग्राफिक डिज़ाइनर और पांचवी है एसईओ एंड वेब डेवलपर। एसईओ आई थिंक ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ वैकेंसीज़ हैं, 5 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं और सारे आप प्रोफाइल देखेंगे तो सारे ही मेरे हिसाब से जो हैं वाइट कॉलर प्रोफाइल हैं। एक अच्छे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो स्टडी करके लोग जाते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, उस तरह की वैकेंसीज़ है, जो मैंने खुद मतलब मेरे को बहुत कम देखने को मिलती है। मैं सच बताऊँ तो ज़्यादातर लोग जो यूरोप में जा रहे हैं या इवन गल्फ में जा रहे हैं, सबकी जो जो जॉब रिक्वायरमेंट्स उनके पास आती हैं वो होती हैं सिक्योरिटी, वेयर हाउस वर्कर, मतलब ये मिस्त्री मुस्त्री टाइप, और ऐसे ही हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वगैरह, जिनमें सैलरीज भी कम होती है और वो प्रोफाइल्स उतने ग्रोथ वाले नहीं हैं, उनके लिए इतनी ज़्यादा जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको ये यहाँ पर डाल दूंगा, बाकी चीज़ें भी इस पर मैंशन है, कॉन्टैक्ट पीरियड्स, नेशनैलिटी, वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, और ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी और अगर इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूरोप में एंटर होना चाहते हो तो मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, जितने पैसे इसमें लग रहे हैं ना, मैं रिसेंटली अभी सिक्योरिटी का इंटरव्यू दे के आया हूँ, उससे थोड़े से ज़्यादा, मान लीजिए थोड़े से ज़्यादा, या यूँ कहूँ कि नियर अबाउट उसके ही उतने ही पैसे में आपको एक यूरोपियन कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, एक बेटर प्रोफेशन में जाने का मौका मिल रहा है। अब चॉइस आपकी है कि आपको उतने पैसे लगा के गल्फ जाना है या यूरोप जाना है, वो आपकी चॉइस है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप तक एक मैसेज यही देना चाहूँगा यार, कि आप कभी भी किसी से बात करते हो तो प्रॉपर उनका इन्फॉर्मेशन लीजिए, उनसे उनका आईडी लीजिए, प्रॉपर उनसे एक अग्रीमेंट बनवाइए, प्रोफेशनल अग्रीमेंट बनवाइए, जो लीगल अग्रीमेंट जिसको कहते हैं वो बनवाइए, पूरी इंक्वायरी कीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से क्वेरी कर सकते हो, जो आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, ताकि आपको एक मेंटल पीस रहे कि मैं जिस इंसान से अपना काम करवा रहा हूँ, जो भी मेरे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और एंड ऑफ इट जब आप सारी बात कर ले, उसके बाद आपको ट्रस्ट हो, उसके बाद आपको लगे कि आप इस इंसान पर ट्रस्ट कर सकते हो, इस ऑफिस पर ट्रस्ट कर सकते हो, तभी आप अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें। क्योंकि पैसा लिटरली, हर कोई जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ही जा रहा है, बट उस पैसे को कमाने के लिए हमें पहले अपना जो ऑलरेडी कमाया हुआ पैसा होता है, जो हमारे मम्मी पापा की जो सेविंग होती है वो देनी पड़ती है। तो वो उस पैसे को मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 सोच समझ के कहीं भी इन्वेस्ट करें, किसी स्कैम में ना फंसें, पहले पूरी रिसर्च करें उसके बाद ही। बाकी मैं हूँ यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए, जितना भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जितनी मेरे से हो पाएगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का, मैं हर सब कुछ आप तक आपके साथ शेयर करने को रेडी हूँ। सो बाय बाय, वीडियो आई थिंक ज़्यादा लंबा हो गया है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।